भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है लेकिन हृदय में भगवान की। मन को निराश मत कर, बस श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिरों में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। मैंने पूछा भगवान से, कैसे करूँ आपकी पूजा? भगवान बोले, तो खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। शरीर से प्रेम है तो आसन करे, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करे। ईश्वर कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने तो नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं, तेरा विश्वास ही तो हूँ। भगवान कहते हैं, तलाश ना कर मुझे जमीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं हूँ तो कहीं नहीं हूँ मैं। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन हाँ, उनको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार न आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था ना खो जाए। पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है, कहीं मैं खो न जाऊं, जिम्मेदारी ये तुम्हारी है। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखे। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। प्रभु के सामने जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो प्रभु को भी अच्छा लगता है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है भगवान तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त हो जाती है। मत करना अभिमान खुद पर ए इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में ही मिला दिया। तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है रब पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। सच्चा प्यार ईश्वर की तरह होता है, जिसके बारे में बातें तो सभी करते हैं, लेकिन महसूस कुछ ही लोगों ने किया होता है। कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना हो इस संसार में मुझसे कोई दुखी, बस इतनी मेहरबानी मुझ पर बनाए रखना। बड़े नादान हैं वो लोग इस दौर में भी वफा की उम्मीद करते हैं। यहाँ तो दुआ कबूल ना होने पर लोग भगवान तक बदल दिया करते हैं। तेरे खिलाफ क्या तूफान, क्या आंधी और क्या सुनामी करेंगे। आज बाधा बन के जो खड़े हैं, कल तुझे ये सलामी करेंगे। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। यूँ तो कोई सबूत नहीं है कि तुम मेरे हो, ये दिल का रिश्ता तो सिर्फ यकीन से चलता है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। असफलता और सफलता दोनों ही अवस्थाओं में लोग तुम्हारी बातें करेंगे, सफल होने पर प्रेरणा के रूप में और असफल होने पर सीख के रूप में। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में गलतियाँ तुमसे ज्यादा की है। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं। यहाँ लोग मिलते कम हैं, झांकते ज्यादा हैं। दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सर्वप्रथम किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करिए, परखने का नहीं। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया
कि लोग भी बदल जाते हैं। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। आईना होती है ये जिंदगी, तो मुस्कुरा वो भी मुस्कुरा देगी। कल किसने देखा है, तो आज भी खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में महफूज रहती है, जैसे मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के। बस विश्वास होना चाहिए। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। नहीं मांगता है खुदा की जिंदगी 100 साल की दे भले चंद लम्हों की, लेकिन कमाल की दे। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलता। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। बहुत ही खूबसूरत शब्द लिखे थे, दुनिया में छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों को नीचे दिखाना छोड़ दो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। जीवन में कभी ये मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर ये जरूर सोचना कि मुझसे अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। सांप घर पर दिखाई दे तो लोग डंडों से मारते हैं, और यदि सांप शिवलिंग पर दिखाई दे तो दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और आपकी स्थिति का करते हैं। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता भी कम शक्तिशाली नहीं है, वो साधारण इंसान को भी फरिश्ता बना देती है। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है, अच्छाई करने से हमेशा मन साफ रहता है, और मेहनत करने से हमेशा दिमाग साफ रहता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सजी इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। कोई अनजान नहीं होता अपनी बेरुखी और खताओं से, बस हौसला नहीं होता खुद की नजरों में खुद को कटघरे में लाने का। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, आँखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएगी। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर रहता है। कितना अजीब है दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या चाहता है। ये तो वक्त वक्त की बात है, सबका वक्त आता है। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो, फिर देखना लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम समझते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं। लौटने पर भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करके लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जो इंसान ये कहता है कि मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की,
तब समझ लेना कि उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की।